सोल पर्पस ऑफ मीटिंग टुडे। ये अपना माइक जो है ना, बाकी सब लोग ऑफ कर लें प्लीज। हाँ जी, आज हमारा जो सोल पर्पस है ना मीटिंग का, वो तो ये है कि जो भी दराज की इस इंटर्नशिप में जो हम ऑफर कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, वो आज से ही ऑन बोर्ड होगा और उसको हम काम करना सिखाएंगे। हाउ टू हंट प्रोडक्ट ऑन दराज। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। जुहेर बिन तारिक हमारे साथ मौजूद हैं एंड ही विल बी योर टीम लीड फॉर दराज प्रोजेक्ट अलॉन्ग विथ हमाद। हमाद चूँकि दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्टली भी देख रहे होंगे, इनडायरेक्टली भी देख रहे हैं, बट आपकी सारी क्वेरीज जुहेर बिन तारिक जो है वो पर्सनली रिजॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। अभी तक जो है ना, अभी तक टिल 8 जनवरी 11:18 PM, जो भी बंदा, जो भी बच्चा अनक्लियर है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, वो अभी पहले ये पूछ ले कि किस क्या अनक्लैरिटी है। सर मुझे थोड़ा सा सवाल है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट हम्म। कि जो इंटर्नशिप्स का कह रहे हैं तो उसमें हमारा फोकस क्या होगा? क्या हम पूरा दराज सीखेंगे? जैसे अब कुछ लोगों को तो दराज आता है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इसका गोल क्या है टोटली? हाँ नवीद साहब, दराज तो ना देखो अभी तक मुझे भी नहीं आता है। ठीक है ना, तो जो कहता है कि उसको दराज आता है, तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझ लो कि जब तक आप अपने अंदर से ये फीलिंग, कोई भी बंदा, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं कह रहा, कोई भी बंदा ये नहीं निकालेगा ना कि मुझे आता है, तब तक जो है ना वो कुछ सीख नहीं सकेगा। हम ये सिखाने बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी इस इंटर्नशिप का पर्पस क्या है? पर्पस बहुत सिंपल सा है। हम चंद हैंडफुल लोगों को अपने साथ टीम में रख के उनके साथ एंड उनके सामने एक बहुत बड़ा दराज का स्टोर लॉन्च करेंगे। और ये जो लोग होंगे ना, ये इस लॉन्चिंग, हंटिंग, सोर्सिंग एंड रैंकिंग के फेज में शामिल होंगे। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा एंड वो स्टोर ऑटोमेटेड मोड पर रन शुरू हो जाएगा, उस दिन आप सब लोग जो इस ग्रुप में शामिल होंगे, वो अपने तौर पे हंटिंग कर सकेंगे, अपने तौर पे तराश का स्टोर बना सकेंगे। अब कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया सर। बाकी बाकी लोग भी प्लीज अगर कंट्रीब्यूट करें क्वेश्चनिंग में तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आई गेस एज यूजुअल आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब होगा क्या। दिस इंटर्नशिप विल बी स्टार्टेड विथ प्रोडक्ट ट्रैकिंग। ठीक है। हमारे पास एक क्लाइंट है जिसका ये पूरा स्टोर है। ठीक है। इस स्टोर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जुहेर, वी हैड 800 प्रोडक्ट्स, राइट? More than 900. मोर देन 900 प्रोडक्ट्स। अच्छा, इस 900 प्रोडक्ट्स में से हमने उन प्रोडक्ट्स को शॉर्ट टेस्ट किया है कि जिसको हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए पिक पैक शिप कर सकें। ठीक है ना, बल्कि प्रोडक्ट होती है, बड़ी प्रोडक्ट होती है, उसको पिक पैक शिप करना और डिलीवर करना फिर एक आदमी का काम नहीं रहता। तो हमारा सोल पर्पस ये है कि हम सामने वाले को ऐसा ट्रेन करें कि एक या दो लोग मिलकर दराज का स्टोर चला सके। तो हमने बल्कि प्रोडक्ट्स हटा दिए। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बची हैं, दे आर 73। ठीक है। तो हम हर इंटर्नी को 7 8 9 प्रोडक्ट, जो भी इस इंटर्नशिप में इन्वॉल्व होना चाहेगा उसको 7 8 9 या 10 प्रोडक्ट हम दे देंगे। और उसका अगला काम ये होगा कि टिल 15 Jan उसको ये प्रोडक्ट्स ट्रैक करनी है डेली बेसिस पे। अब ट्रैक करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। आपको एक टाइम पकड़ लें कि यार मुझे रात को 9 बजे भी वक्त मिलता है, 10 बजे वक्त मिलता है, 11 बजे मिलता है, 12 बजे मिलता है। जैसे अभी अगला टाइम 12 बजे, 12 बजे के आसपास आप लोग फ्री हो जाएंगे। तो या तो आज 12 बजे या कल सुबह अगर आप 9 10 बजे करना चाहते हैं, तो वैसे आप उस टाइम पे उस प्रोडक्ट को ट्रैक करेंगे और ये चेक करेंगे कि इसकी इन्वेंट्री लेवल क्या है, क्योंकि पहले आप इन्वेंट्री लेवल ले लेंगे, आज सेल्स नहीं निकाल सकते।
कल जो आप इन्वेंट्री लेंगे उसको आज की इन्वेंट्री में से माइनस करेंगे, तो इन दो इन्वेंट्रीज का डिफरेंस क्या बन जाएगा, वो बन जाएगी इसकी सेल। आज 100 थे, कल 90 हुए, 10 का डिफरेंस आया, इसका मतलब है कि उसने 100 पीस, इसने 10 पीस सेल कर दिए। इसी तरीके से आपको ये तकरीबन 7 दिन तक इसको ट्रैक करना है। अब जुहैर बिन तारिक जो है वो आपको ट्रैक करने का पूरा डेमो देंगे। वो अस्सलाम तो ये वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुहैर। अच्छा, एड ऑन जो है ना, एड ऑन भी बता देना कि कहाँ से कैसे डाउनलोड करना। सही है। राहिल भाई, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जुहैर, स्क्रीन शो हो रही है। सबसे पहले तो आपने जब प्रोडक्ट अपना अर्न कर लिया कि मतलब आपको ये लगता है कि प्रोडक्ट मुझे अपनी शीट में ऐड करना चाहिए, तो अपनी शीट खोलेंगे। जैसे ये हमारी जो हमारा क्लाइंट है उसकी ये प्रोडक्ट्स हैं सारी। डू यू गाइस हेयर मी? Yes, sir. जी। यस। तो ये हमारा जो क्लाइंट है उसके हमने प्रोडक्ट को फाइनलाइज किया है। ये आपको जैसे राहिल भाई ने बताया भी कि 71 प्रोडक्ट्स हमने सॉर्ट आउट करी हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब होगा ये कि आपने उनका प्रोडक्ट यूआरएल निकाल लिया, सही है। उसके बाद अब उसको आपको डे बाय डे उसको ट्रैक करना है। जैसे आपने एक टाइम नोट कर लिया, मुझे 12 बजे जो है इस प्रोडक्ट को ट्रैक करना है। तो सबसे पहले आप उसका लिंक ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमें इसका स्टॉक, सबसे पहले तो हमें इसकी सारी चीज़ें नोट करनी है अपने पास कि ब्रांड कौन सा है, ठीक है। इसकी रेटिंग्स क्या है, कितने क्वेश्चन आंसर हुए हैं, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है और इसकी सेल्स प्राइस क्या है, इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है। ये हम अपनी शीट में नोट करते रहेंगे। जैसे फर्ज करें ये प्रोडक्ट है एस बी मार्ट की प्रोडक्ट है। 99 इसकी जो है क्या कहते हैं एक्चुअल प्राइस है और 46 इसकी सेल प्राइस है। तो हम सेल्स प्राइस 46 इसकी जो है सेल्स प्राइस में लिख देंगे और 99 इसकी एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। ब्रांड एस बी मार्ट है। अब इसका स्टॉक दो तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। एक तो हमारे जो दराज के जो किंग है शकील भाई, उन्होंने एक छोटा सा टूल बनाया है कि दराज के स्टॉक की आसानी के लिए, कि हमें पता लग जाए कि दराज का स्टॉक कैसा है। एक तो मैनुअल तरीका था कि कंट्रोल यू करें और फिर कंट्रोल एफ करके यहाँ स्टॉक आप सर्च करेंगे। तो आप एंटर करते रहेंगे। तो ये आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक है, सॉरी, ये स्टॉक है इसका 358, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से चेक करते हैं। तो ये देखें स्टॉक 358 आ रहा है। तो ये नफरान करके एक उन्होंने एक टूल बनाया है जिससे हमें जो है ना आसानी होती है। हम इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है इसमें जो है अपना स्टॉक मेंटेन एक्सटेंशन करेंगे। डाउनलोड करने का तरीका बता दें। तो वो राहिल भाई आखिर में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। आप बता दीजिएगा, आपके पास है टूल, है वो? नहीं, वो फाइल मुझसे डिलीट हो गई है। आप उसको अगर वो कर दीजिएगा तो। अच्छा, मैं ढूंढ लेता हूँ। तो इसका जो टूल का मसला है वो हम आपका हल कर देंगे। टूल का अच्छा, मसला वो कोई मैं ग्रुप पे उस पे तरीका बता दूंगा इनको। हाँ ग्रुप पे जब ये आप सब आ जाएंगे ना तो आप जी तरीका जी। बता दीजिएगा। नंबर 1,
नंबर टू ये कि क्या हमें एक प्रोडक्ट की एक ब्रांड को ही इवेल्युएट करना है या दो तीन टॉप कंपेटिटर को देखना है? देखें, इसमें आप जैसे अभी मैजिक क्लोथ्स हैंगर है, तो इसमें आप हम्म। इसका सर्च वॉल्यूम मतलब कीवर्ड सर्च करेंगे यहाँ पे मैजिक, तो उसमें आपके पास आ रहेंगे टॉप के हम्म। कंपेटिटर्स आ रहे होंगे। एक मिनट। बेसिकली कीवर्ड जो है ना, ये जो फाइल बनी है ना, इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जी, तो आपको कीवर्ड इसी से उठाने हैं। देखें कहीं और से कीवर्ड नहीं उठाइएगा, यही कीवर्ड उठा के डालेंगे तो आपके आप पास दराज के स्टोर पे ये इस तरीके की विंडो आ जाएगी। अब ये है, अब इस तरीके से आपके पास जो ना कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट आ गई। अब इसमें से आप टॉप 5 के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसी का डाटा आप गैदर करेंगे यहाँ पे। मैं आपको अपनी एक शीट दिखा देता हूँ जो मेरी दूसरे क्लाइंट की है, इस तरीके से। ठीक है, देखें ये प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे साइड पे, लेफ्ट कॉर्नर पे। उसके बाद प्रोडक्ट यूआरएल है। उसके बाद इसके 4 जो कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है, फिर प्राइस क्या है, फिर सेल्स प्राइस क्या है, फिर ब्रांड कौन सा है, फिर उसका स्टॉक जो है वो किस तरीके से क्या रहा है थ्रू आउट 10 डेज, फिर एवरेज स्टॉक। फिर इसमें फॉर्मूला लगा लें आप शीट में कि ये मतलब 10 से डिवाइड कर दें आप इसको, टोटल स्टॉक को। फिर रिव्यूज, डे 1 के क्या रिव्यूज रहे हैं जब आपने ट्रैक करना शुरू किया था, डे 1 को तो क्या रिव्यूज थे, फिर डे 10 पे क्या रिव्यूज थे, वो आपने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर क्या थे, रेटिंग्स क्या थी, सेलिंग टाइप क्या था, ये सब आपने अपने पास नोट कर लिया। ठीक है, अब इसमें फिर हम देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट क्या स्टॉक अच्छा निकाल रहा है, तो हम फिर उस प्रोडक्ट को सोर्सिंग की शीट में लेके जाते हैं बाद में। सर कैटेगरी लेवल 1 कितनी है, या फिर लेवल 2 या लेवल 3 तक भी जाना है? सॉरी। सर कैटेगरी जो है वो मतलब लेवल 1 की कैटेगरी करनी है, लेवल 2 या लेवल 3 पे भी जाना है? कैटेगरी आप पे डिपेंड करता है, इस पे कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टेशनरी और टूल्स और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरीज में जाएं। ओके सर। तो इसके अलावा कोई किसी और स्पेसिफिक रीजन है की वजह से आप ये निच सेलेक्ट करें? देखें, या तो या जैसे ये है ना, क्या कहते हैं, स्टेशनरी की जो प्रोडक्ट्स है इसमें हमें मतलब प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होता है। तो और दूसरी बात ये कि इनकी प्रोडक्ट्स जैसे अब दूसरे जैसे मोबाइल एंड टैबलेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें फिर वही रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। तो ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स तो ऐसी होती हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें रेट ऑफ रिटर्न कम होता है। हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाते, इसमें भी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मैंने जैसे अभी ये मैं इसको ट्रैक कर रहा था, तो इसके स्टॉक लेवल जो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको रेड किया हुआ है, इसको मैं हटा दूंगा इसको शीट से। ठीक है, बाकी जो प्रोडक्ट्स मेरे पास सही चल रहे हैं उनको मैंने रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, इस तरीके से और भी हैं किचन के हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है ग्रीन जो ईवी है, ये इसको हम लोग जो है ना आगे कंसिडर करेंगे। ये रेड को मैंने जो है ना कंसिडर नहीं करना। ब्लू को हम मजीद ट्रैक करूंगा मैं से। अच्छा, अभी जो है ना सर, इनको थोड़ा सा हम क्लियरिटी के साथ चलते हैं थोड़े सा ना, क्योंकि ये सब बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, तो बेसिकली करना ही है आप लोगों को कि अभी आप लोगों को इस बात से खाइफ नहीं होना कि यार हम किस कैटेगरी में काम करें। बेसिकली ये हमारा क्लाइंट है, बादशाह नाम है इसका। इसके पास जो स्टोर था ना, उसमें 1000 प्रोडक्ट थे। उसने हमें कहा कि मुझे हैंडफुल ऑफ 10 प्रोडक्ट्स या 15 प्रोडक्ट्स जो है वो बेचनी है। तो अभी हम खुद ब खुद ट्रैक डाउन हो गए कि हाँ यार, हमारा क्लाइंट ही चाहता है कि हमें ये बेचना है। जब हम खुद बेचने जाएंगे ना, उसका सिनेरियो डिफरेंट होगा। उसमें भी आप ट्रैक ऐसे ही कर रहे होगे, बट फिर आप डिसाइड करोगे कि यार इस नीश में मुझे जाना है नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जुएड ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो कौन कौन बंदा ऐसी कैटेगरी में काम करना चाहेगा जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो या जिसमें टूट फूट का खदशा हो। ठीक है ना? तो आप कोशिश करते हो कि सिक्योर एंड सेफ खेल दो। व्हेन इट कम्स टू दराज, अमेजोन आएगा आप खुला होके खेल सकते हो, लेकिन जब दराज की बारी है तो सिक्योर एंड सेफ खेल दो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोर्सिंग। ये जो हमारा क्लाइंट है, ये सब चीजें खुद इम्पोर्ट करता है। आप इसमें दूसरा पार्ट ये देखते हो कि क्या ये जो चीज मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, क्या ये असल में मैं खरीद भी सकूंगा इस प्राइस पे कि नहीं। जैसे ये हैंगर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हैंगर मार्केट में 35 40 50 रुपए का मिल रहा है, और उसको मुझे 46 रुपए का बेचना है, तो मैं 50 रुपए का खरीद के 46 का बेचूंगा कैसे? तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये आपको इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन क्लियर होती जाएंगी। हम इस एक हफ्ते के टाइम में इंशाल्लाह 2 सेशंस और रखेंगे जिसमें आपका सिर्फ क्यू एन ए होगा।
लेकिन आज के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आपने ट्रैक करना कैसे स्टार्ट करना है, और फिर आपकी वक्तन फवक्तन डिटेल ट्रेनिंग होती जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने यहाँ के चैट बॉक्स के अंदर एक ग्रुप का लिंक दिया है, और ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन करेंगे जो जो इंटरेस्टेड है इंटर्नशिप में, ठीक है। ये क्लोज ग्रुप होगा, इसमें उस ग्रुप का कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फिर आपको डायरेक्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। जुएल आप कंटिन्यू करें। जी राहिल भाई, तो अब ये अब आपने देख लिया इसमें, जैसे ये 5 इस वक्त टॉप 5 पे जो बैठे हुए हैं, आपने इसकी प्राइस, इसको पहले इनके प्रोडक्ट यूआरएल निकाल लिए, आपने शीट मेंटेन करना शुरू कर दी। इसी तरीके से अब ये तो मैंने एक पूरा आपको मतलब सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें, आप अलग अलग जो प्रोडक्ट्स आपको अलाइन किए जाएंगे, आप उस प्रोडक्ट को लेंगे, उसके कीवर्ड को सर्च करेंगे, कीवर्ड को सर्च करने के बाद उसके कॉम्पिटिटर्स निकालेंगे, कॉम्पिटिटर्स को आप 10 दिन तक ट्रैक करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर उस शीट को एवेलुएट करेंगे आपके साथ कि भाई हम इस प्रोडक्ट को हम क्यों रिजेक्ट करें, इस प्रोडक्ट को हम क्यों फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं, आप मतलब ये है कि आप हमें एक लिस्ट देंगे तो उसमें हमें मतलब रिजेक्शन की पावर हमें कैसे आएगी, मतलब ये कि हम कहेंगे कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब मुझे रिजेक्शन वाली पॉइंट आपका समझ में नहीं आया सर। देखें देखें, जब आप प्रोडक्ट हंट करने शुरू, आप राहिल भाई इनको प्रोडक्ट हंटिंग का थोड़ा सा आइडिया दे दूं। बिल्कुल दे दें, बिल्कुल दे दें सर। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंट जब करने आप बैठेंगे तो आप वही एक जो हमारा तरीका है स्ट्रिंग मेथड, एक उससे वो तरीका है, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लगा, ठीक है, सर्च का बटन दबाया, उसके बाद आप फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, चाहे तो अपने पास फिल्टर्स लिख लें, या अगर मुझसे बाद में पूछ लेंगे तो मैं आपको फिल्टर्स बता दूंगा कौन से फिल्टर्स लगाने हैं। सबसे पहले तो कैश ऑन डिलीवरी, उसके बाद लोकेशन पाकिस्तान, और मैक्स प्राइस ऑफ 500 रखें, इनफ है। ठीक है, और लास्ट है 4 एंड अप का रेटिंग का फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप पेज स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, शुरू के 2-3 पेजेस पे तो मुश्किल ही है प्रोडक्ट का मिलना, तो आप जंप कर जाएं 5 पेज पे, वहां से फिर स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसमें आप देखें क्या हेडफोन्स हैं, ये मोबाइल कवर जब आप देखें, मोबाइल कवर्स ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि इनको जो है ना लिस्ट किया जाए, क्योंकि फिर वेरिएशन इसमें बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी के पास अपना मोबाइल है, फिर हर किसी की अपनी मतलब चॉइस होती है, नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वैसा नहीं चाहिए, तो आपको खुद आइडिया होता रहेगा जब आप प्रोडक्ट ऐसा ऐसा हंट करते रहेंगे, तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि इस प्रोडक्ट पे मुझे इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को मुझे अपनी शीट में ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्राइटेरिया सिंपल है। हाँ, जैसे आप देखें ये अब क्राइटेरिया की जैसे ये बात करें ना तो बहुत सिंपल है, जैसे जुए समझा रहा है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। बहुत सिंपल क्राइटेरिया। देखो, इसको फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है अनब्रेकेबल प्रोडक्ट ना हो, ज्यादा वेरिएशन ना हो, और आप आराम से सोर्सिंग कर सको, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे ये प्रोडक्ट है वाटर पाउच, अब ये आप कह सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो ना मोबाइल के रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट है, वाइबल प्रोडक्ट आपको लग रहा है, फिर आप इसको ट्रैक करने बैठेंगे। सही है, अब इस तरीके से आप समझ रहे हैं, आप एक आइडिया ले रहे हैं कि मैं किस तरीके से प्रोडक्ट को अब मैं आप देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको पाउच, आपके सामने मोबाइल पाउच भी है, आपके सामने जो है हेडफोन्स भी हैं, आपके सामने जो है और भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट मतलब अलग से नजर आ रहा है कि हाँ ये इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। इसको ट्रैक करके देखते हैं, शायद कोई प्रोडक्ट शायद कोई हमें कुछ वायबिलिटी इसमें नजर आ जाए। ठीक है, और आगे बढ़ें इसमें फिर। ठीक है, अभी जैसे ये दराज मॉल के प्रोडक्ट्स हैं, तो जैसे जो ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं ना, जैसे हेड एंड शोल्डर्स हो गया या पीएनजी हो गया या कोई भी इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स पे ना जाएं अभी फिलहाल। ठीक है, अभी आप अपने जो जैसे ये लोकल प्रोडक्ट्स हैं, इनको होलसेल मार्केट से सोर्स करके उसको लिस्ट करने की कोशिश करें, जैसे ये केबल ऑर्गेनाइजर है। ठीक है,
और एक और तरीका है प्रोडक्ट, आप जैसे आप अर्न करने बैठे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से स्टार्ट करूं, तो आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। जैसे आप चले जाएं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में चले जाएं, स्पोर्ट्स एक्सेसरीज में चले जाएं। सही है, उसके बाद फिर आप यहाँ फिल्टर अप्लाई कर लें, वही फिल्टर जो हैं सेम, कैश ऑन डिलीवरी, पाकिस्तान। जुबेर भाई कैटेगरी जो है वो जी कैटेगरी हम कैटेगरी क्यों कहते हैं उसको? दराज में कैटेगरी का क्या रोल है, जरा कमीशन के हवाले से बताएं ना इनको। देखें, कैटेगरी दराज में अब दराज की कैटेगरी जिस तरीके से बनाई गई है उसमें हम आपको एक शीट शेयर करेंगे। उसके अंदर बताया गया है कि कितना परसेंट किस कैटेगरी पे कितना परसेंट दराज का प्रॉफिट है। उसके बाद जैसे जिसमें हमें नजर आता है कि दराज का जो शेयर कम है, फिर हम उस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि स्टेशनरी की कैटेगरी में आपने पूछा था मुझसे सवाल कि आप स्टेशनरी की कैटेगरी में क्यों जा रहे हैं, तो उसमें ये है कि उसमें मुझे फायदा ज्यादा है, उसमें मुझे दराज को कमीशन कम देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो है अभी आप वही 500 फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद 4 एंड अप, अब देखें फिर ये प्रोडक्ट्स आने लगे, ऐसे वाटर बॉटल्स है, ये साइकिलिंग स्मॉल पंप है। ठीक है, ये इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, आपको प्रोडक्ट समझ आती रहेगी। अभी देखें फाइव फाइव स्टेनलेस स्टील स्पोर्ट्स ये बॉल पंप है। अब मैं डायरेक्ट 5 पेज पे गया हूँ। अब अलग अलग इस पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब इसमें से एक एक जो आपको प्रोडक्ट समझ आ रहा है, देखें जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक करते रहेंगे। अब तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा, फिर समझ भी आएगा कि यार किस तरीके से मुझे इस प्रोडक्ट को ट्रैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोडक्ट को लिस्ट करूं, कौन से प्रोडक्ट को अपनी शीट में ऐड करूं। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह कि आप बोलेंगे यार इस प्रोडक्ट, आप जब क्या कहते हैं मेन पेज पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप प्रोडक्ट को देखते कहेंगे यार मुझे इसको शीट में ऐड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये फिर आप उसके बाद शीट मेंटेन करेंगे अपनी। शीट आपने देख ली है, ये इस तरीके से। अब चार से पांच, एटलीस्ट 5 कंपेटिटर्स आप इसके रखें, उसको ट्रैक करें 10 दिन तक, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। मैं आपको जो है नेफ्रॉन का जो है वो किस किस तरीके से उसको जो है ना उसके एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, मैं लिंक दे दूंगा। और हमारे जो दराज के किंग है, क्या कहते हैं, शकील भाई, उनका भी एक छोटा सा एक वो है सेशन, वो भी देख लीजिएगा अहमद भाई के साथ, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओवर टू यू राहिल भाई। राहिल भाई, जी जी, मैंने अच्छा सेशन किसी को को जो क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सटेंशन का लिंक जो है ना वो मैंने चैट पे शेयर कर दिया। अब जो है ना आप लोग क्वेश्चंस करें भर भर के, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए कि हो क्या रहा है। चुप रहने के ना दो बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो आप उन नुकसान से परहेज करें प्लीज़। द क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सेलिंग टाइप किधर से पता चलेगी? सेलिंग प्रोडक्ट प्राइस। सेलिंग टाइप आखिर में लिखते हैं ना हम। जो जिस शीट पे डेटा मेंटेन कर रहे हैं उसमें एक सेलिंग टाइप का ऑप्शन है। जी जी, सेलिंग रेटिंग टाइप का। देखें मोस्टली एफ बी एम होते हैं। जिस पे अगर लिखा हो एफ बी डी तो फिर वो एफ बी डी होगा, वरना मोस्टली एफ बी एम होते हैं। एफ ठीक बी है। एम एफ बी एम और एफ डी डी का फ़र्क आपको बता देते हैं। देखिए, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एंड फुलफिलमेंट बाय दराज। ठीक है, ओके। फुलफिलमेंट मर्चेंट ये है कि जब ऑर्डर आया है ना, तो हम्म। अब्दुल मुक्सिद ने उस ऑर्डर को रिसीव किया, खुद या पैक किया, खुद पिक किया, खुद प्रिंट किया, खुद लेबल लगाया और जाके दराज हब पे छोड़ दिया। ठीक है, ये है एफ बी एम। और एफ बी डी ये है कि आपने दराज पे गए और अपनी एक इन्वेंट्री रखवा दी, सपोज 100 पीस। अब ठीक है। जब ऑर्डर आया तो दराज ने उसको खुद पिक किया, खुद पैक किया और खुद ही शिप कर दिया। ये आपकी जब झंझट खत्म। ये जब हम ट्रैक कर रहे होंगे तो किधर मौजूद होगा ये सब लिखा हुआ होगा कैश ऑन डिलीवरी या
फुलफिल एफबीएम और एफबीडी लिखा हुआ होगा जोए। नहीं, एफबीडी राहिल भाई, एफबीडी किसी किसी लिस्टिंग में लिखा होता है एफबीडी, वरना मोस्टली लिस्टिंग एफबीएम ही होती है। तो आप एफबीएम ही लिखेंगे। जिस लिस्टिंग पे आपको एफबीडी नजर आ जाए, जहाँ साइट पे ऐसे डिलीवरी ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक एफबीडी का ऑप्शन आ रहा होता है, हाँ फुलफिलमेंट बाय दराज लिखा हुआ होता है। तो अगर वहाँ लिखा होगा तो आप उसके आगे एफबीडी लिखेंगे, वरना वो लिस्टिंग एफबीएम ही है। अच्छा सर, मैं पूछ सकता हूँ एक और सवाल? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर ये जो ब्रांड है, हम्म। इसमें ब्रांड में स्टोर का नाम है या प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम है? फॉर एग्जांपल कोई किचन की कुछ किचन का प्रोडक्ट है, तो उसमें जो प्रोडक्शन वाले का नाम है या जो स्टोर बेच रहा है ये जो उसका नाम ब्रांड है ना, ब्रांड के आगे जो चीज लिखी है ना, दिस इज स्टोर नेम। स्टोर नेम? हाँ, ये मतलब ब्रांड नहीं लिखा हुआ कि किस मतलब चीज की बेच रहा है। ये सिर्फ ब्रांड का, ब्रांड के आगे जो चीज लिखी है दिस इज स्टोर नेम, उसके स्टोर का क्या नाम है। ओके। अच्छा सर, सर मतलब जी जी। सर जब सर हम लोग मतलब उस सॉरी, पहले मदुल मुखसिर आप अपना सवाल कंप्लीट कर लें, फिर मैम को जवाब देंगे। जी बताइए। सर जब हम लोग ब्रांड मतलब किसी कीवर्ड के थ्रू एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, तो हम्म जैसे अभी आप लोगों ने एक हैंगर सर्च किया, तो उसका आपने डायरेक्ट एक कीवर्ड निकाल लिया। हम्म मैंने कुछ प्रोडक्ट सर्च करे थे, तो बट उस कीवर्ड पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आ रहे थे। मतलब प्रोडक्ट सेम था, बट उसकी ब्रांड मतलब डिफरेंट टाइप थी। मतलब वो सिमिलर प्रोडक्ट नहीं था बिल्कुल उसकी हम्म, लिस्टिंग में। तो सही क्या है। वो उसको ट्रैक करना सही है या फिर हम लोग उसको छोड़ देंगे? ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सवाल है। और इसका देखो, अगर आपकी एक कीवर्ड पे मल्टीपल लिस्टिंग आ रही है ना, इसका हम्म। मतलब ये है कि यू हैवंट सर्च द राइट कीवर्ड। ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई मुझे राइट कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है, नहीं। इसके बाद कहानी शुरू होगी कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं। मतलब आपने अब अपने घर से निकले और आपको सदर जाना है, ठीक है ना। तो आप अगर आयशा मंजिल घूमते घुमाते हुए सदर पहुंचे, तो कभी नहीं। भी मतलब दिस इज नॉट द राइट वे ना। हाँ तो right। आपको ये देखते रहना है कि आपका कीवर्ड कहाँ जाके हिट करता है, जहाँ सिमिलर प्रोडक्ट आ रही हो। कीवर्ड सही होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर आपने वो कीवर्ड डाला है ना, तो उस कीवर्ड को डालते ही सारी प्रोडक्ट सिमिलर आ रही हो। सर मतलब नहीं, मैं प्रोडक्ट सिमिलर से बात ये कर रहा हूँ। जैसे मैं एक एक प्रोडक्ट मैंने सर्च किया था, केबल सॉर्ट करने का कोई मटेरियल था। ओके। जो जो वो चाइना का प्रोडक्ट था, उसको उसके उसके कीवर्ड से जब मैंने उसको सर्च किया, तो सिमिलर उस जैसे प्रोडक्ट थे, बट सेम प्रोडक्ट नहीं था। सिमिलर थे, सेम नहीं था। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि या तो फिर आपने जो चीज़ सर्च की है वो बिल्कुल नई है, सही है। ब्रांड न्यू है। ठीक है ना। तो ओके। अब आपको देखना है कि आपको ऐसी नीश में जाना है कि जहाँ बिल्कुल नए हो। ठीक है। ठीक है ना। ये भी हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अमेजोन नहीं है अभी, दराज ही है। एंड बहुत ओके। सारे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। तो इसके चांसेस के, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल न्यू है या मैं गलत सर्च कर रहा आप हूँ? दो तीन सर्चेस करके देखेंगे अलग अलग कीवर्ड से। हैंगर है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंगर सर्च करके देखेंगे। गूगल पे जाके देखेंगे कि अगर आपको सबसे आसान है गूगल, आपने वो कीवर्ड गूगल पे डालना है। अगर ठीक गूगल है। पे सिमिलर चॉइस आ रही है तो आप ठीक है। समझ जाएंगे आपके कीवर्ड ठीक है। लेकिन अगर गूगल पे भी वो कीवर्ड ठीक से नहीं हो रहा, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि यार यू आर लॉस्ट। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये कि समटाइम्स लिंगो इज ऑल्सो इन इशू। ठीक है ना। पाकिस्तान में जो लिंगो यूज होता है वो डिफरेंट है बनस्बत इंटरनेशनल लेवल पे जो लिंगो यूज होता है। तो हम्म। लिंगो आप सही यूज कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। मार्केट टू मार्केट चीज़ों का लिंगो डिफरेंट होता है। बट लिंगो तो हम उसी प्रोडक्ट के नेम से उठा रहे हैं ना। नहीं, जरूरी नहीं है ना। आप लिंगो चाइना में, अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट मंगाई है और आप हम्म। चाइना से वो लिंगो लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने चाइना का लिंगो यूज किया है, ओके। पाकिस्तान का लिंगो यूज नहीं किया। पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से है। मतलब बहुत सारी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कीवर्ड रिसर्च जो है ना, वो एक पूरा साइंस है कि आपको जी जी। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। तो अगर ठीक है। आप कीवर्ड अमेजोन के अंदर कीवर्ड सर्चिंग का जो क्राइटेरिया है ना वो पढ़ेंगे ना या वीडियोस देखेंगे, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि यार कीवर्ड रिसर्च एक क्या साइंस है। मतलब कीवर्ड रिसर्च में हम किन किन चीज़ों को फोकस करके चलते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किया फॉर दराज। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हो वो ठीक हो, हम भी हम्म। आपसे सीख रहे हैं। तो लिंगो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम पाकिस्तानी जनरली चीज़ों को मिला मिला के लिखते हैं। पाकिस्तानी जनरली चीज़ों को ज़रा जी फास्ट जी। तरीके से लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी मैटर करता है कि हाँ यार ये भी
इशू हो सकता है। बट सर मोस्टली जब दराज में हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो लिस्टिंग में टॉप 5 में भी जब होते हैं तो एक ही बायर होता है, एक ही मतलब सेलर होता है जिसकी बहुत बड़ी रेटिंग होती है। बाकियों की रेटिंग बहुत ही कम होती है, मतलब वो उसके क्लोज भी नहीं होते। मतलब जैसे एक के 100 की रेटिंग है एक की, और बाकियों की 5 6 7, और वो टॉप 5 में ही होगा। दराज की बात कर रहे हैं। मैं दराज की बात कर रहा हूँ। दराज से बिकता है अकाउंट, अमेजोन बिकती है लिस्टिंग। ओके, आपका अकाउंट पुराना हो जाए, आप कोई भी चीज डालेंगे ऑटोमेटिक लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। और मतलब दराज की जो एज ओल्ड द अकाउंट इज एज गुड। दराज की लिंगो जिस तरीके से काम करती है, वो बेसिकली ये है कि आप पुराने होते जाएं, दराज आपको बेनिफिट देता जाएगा। तो सर तो इनिशियल आप में तो सब, फिर हमें नुकसान ही होगा। हाँ, पुराना करना पड़ता है ना अकाउंट को, तो इसमें आपको मतलब रिकमेंडेड ये है कि आप कोशिश करें कि किसी पुराने सेलर के साथ मिलके काम शुरू करें। नया अकाउंट बनाएंगे तो 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, डिपेंडिंग अपॉन सेल्स, आपको टाइम लगेगा ग्रो करने में। तो वो भी सर सेल पे ग्रो होगा या वो सिर्फ एज पे ग्रो होगा? उसके एज। लिए जो है ना, उसके लिए रैंकिंग की टेक्निक्स हैं, जो कि हम आगे, जब आप लोग इसी ग्रुप में आगे बढ़ेंगे ना, जब हम 10-15 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी सोर्सिंग करने से आपको बताएंगे कि रैंकिंग कैसे करनी है, दराज के अंदर रैंकिंग की क्या क्या मैकेनिज्म है। जी, थैंक यू कोई सर। मैम, किसी मैम का कोई सवाल था जो कट गया 2 दफा, प्लीज वो फिर से बात कर लें। राइट भाई, इसमें जी। मैं ऐड करना चाह रहा था, ये हम्म। इन्होंने अच्छा सवाल किया था। हम्म। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, ये जो हमने लिस्ट फाइनल की है ना इनकी, बादशाह भाई की, हम्म। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हम्म। लाजमी चेक करें, क्योंकि हो हम्म। सकता है कभी ये, अभी जो इनका क्वेश्चन था ना कि कीवर्ड कुछ सर्च करें और डिफरेंट वेरिएशन आए, मतलब हम्म। प्रोडक्ट के डिज़ाइन भी डिफरेंट आए, हम्म। तो उनका पहले आप कीवर्ड निकाल लिएगा, उसके ठीक है। बाद फिर ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि हमने सिर्फ सेम जो उसके डिज़ाइन होंगे ना, भले कलर डिफरेंट हो, सेम डिज़ाइन वालों के हमने ट्रैकिंग करनी होगी 4 से 5 जो कंपेटिटर्स आप निकालेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब कीवर्ड आप सर्च बार में आप पुटअप करें, एक तो दराज खुद भी सजेशन दे रहा होता है, तो उसको उसको ही क्लिक करेंगे तो मतलब वो है कि ज़्यादातर लोगों ने ये कीवर्ड सर्च किया है जो दराज सजेस्ट कर रहा होता है। तो उसमें भी ये होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स शो हो रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई इसमें ऐसा कीवर्ड नज़र आए जिसमें वेरिएशन डिफरेंट नज़र आ रही हो, प्रोडक्ट्स डिफरेंट नज़र आ रहे हो, तो पहले आप उसका राइट कीवर्ड निकालिएगा, उसके बाद फिर उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिएगा, वरना ट्रैकिंग बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी सारी। ओके, थैंक यू। बिसाइड्स सर, अगर हम बिल्कुल नई प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो कि बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड है, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो क्या उसके अंदर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं? वी कैन हंट दैट प्रोडक्ट टू। दराज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और आप न्यू प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, तो आपका रिस्क मिनिमम है, ठीक है। अमेजोन में जा रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ओके सर। हाँ, लेकिन आपको उसको रैंक करने के लिए या आपको उसको लॉन्च करने के लिए फिर डिफरेंट चैनल यूज़ करने पड़ेंगे। रूटीन कन्वेंशनल चैनल से आप उनको लॉन्च नहीं कर पाएंगे, फिर आपको उसके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फेसबुक ऐड चलाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा ना। आप एक रिटेल शॉप पे गए और आपने कहा मुझे साबुन चाहिए, उसने उठा के आपके आगे लाइफ बॉय रख दिया, आप खरीदेंगे और घर आ जाएंगे। लेकिन आप शॉप पे गए, उसने आपके लिए कोई एंटीसेप्टिक किस्म का सोप रखा, तो आप उससे 10 सवाल करेंगे, 10 जवाब वो देगा, फिर सेटिस्फाई होंगे तो खरीदेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप छोड़ देंगे। यही चीज़ दराज पे, अगर आपने बिल्कुल नई प्रोडक्ट रख दी कि जो सर्च ही नहीं हो रही, तो रिस्क तो कम है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, लेकिन दूसरा रिस्क ये है कि फिर आपकी चीज़ बिकेगी भी नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। फिर आपको आगाही बढ़ानी पड़ेगी, लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी एक अलग कॉस्ट है। ओके सर, गॉट इट। अच्छा, मैं जब सारे इसमें हमारा जो ग्रुप बना है इस पे दराज का इंटर्नशिप का, अगर व्हाट्सएप पे, तो उसके बाद जब सारे मेंबर इसमें ऐड हो जाएंगे, फिर मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा, आप लोगों को वीडियो देखें, उसमें एक्सटेंशन को डाउनलोड करने का तरीका बताया हुआ है, किस तरीके से एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है आप लोगों को। ठीक है एक्सटेंशन को डाउनलोड करना वैसे बहुत आसान है। जी। जो वीडियो है उसके अंदर लिंक दिया हुआ है, आप वो लिंक करेंगे तो वो आपके लिए एक कंप्रेस फाइल डाउनलोड कर देगा। आप अपने गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस में जाएं और उस कंप्रेस फाइल को उठा के वहां से फेंक दें, तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। सारा तरीका उसमें है वीडियो में, आप लोग देखेंगे, हाँ। आप लोगों को समझ आ हाँ, जाएगी। अभी आप लोग जल्द से जल्द ये काम करें कि आप जो है वो जल्द से जल्द जो है आपके चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है गूगल के वेब व्हाट्सएप के ग्रुप का, उस व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें।
पहली फुर्सत में ये वाला जो चैट जो व्हाट्सएप है इसको ज्वाइन करें, ताकि और फिर हम इस ग्रुप को लॉक कर दें, ताकि जितने लोग इंटर्नशिप के लिए हैं हम उनको प्रोडक्ट्स दें और वो फिर ट्रैक करना शुरू करें। ट्रैक करने का तरीका मैं फिर बता रहा हूँ। आपका प्रोडक्ट है, सपोज आपको 5 प्रोडक्ट मिली हैं, तो आपको 5 प्रोडक्ट के कम से कम 3 कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करना है, या 5 प्रोडक्ट के 4 कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करना है। मतलब आपने 20 प्रोडक्ट को डेली ट्रैक करना है। और मैं जुएर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ट्रैक्ट शीट है ना, जो जुएर की अपनी बनी हुई है, उसका भी वो एक स्नैप भेज देगा सैंपल के लिए, कि आपको पता चले कि आपको ट्रैक करनी कैसे है। मतलब आपके पास फाइनल शीट जो है उसका जो शक्ल है वो क्या नजर आनी चाहिए। जी अच्छा, सर, जो शीट मेंटेन मुझे कर आपके रहा जो शीट में जो बंदा ऐड कर रहा होगा ना, वो अपना यूजर नेम का कॉलम बना के अपना उस मतलब उस प्रोडक्ट के आगे उसके आगे अपना अपना नाम लिख देगा, नाम लिख देगा। कि भाई हमें हमें भी पता हो कि आप इस प्रोडक्ट इस ये बंदा जो है ना उसको हैंडल कर रहा है। जी बताइए, सवाल आ रहा था कोई। सर मुझे ग्रुप का पूछना था, ग्रुप का नाम क्या है? तराज इंटर्नशिप के नाम से है। ये chat.whatsapp.com का जो लिंक है ना, ये गूगल मीट की चैट पे दिया हुआ है। आपको ये चैट खुली हुई नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी उसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप है बेसिकली। ठीक है, थैंक यू। तो सर आपने क्या कहा कि टोटल 5 प्रोडक्ट सर्च करेंगे, प्रोडक्ट के 4 मतलब वेंडर जोड़ेंगे? 4 वेरिएंट्स, हाँ। तो ठीक है सर, ये पूछा था। तो 20 होगा डेली। ठीक है सर। और अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आप 1 यूनिट में कम से कम 2 प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। तो ये दस ठीक है से सर। 15 मिनट का आपका काम है डेली का, अगले 5-6 दिनों तक, बल्कि 7 दिनों तक। 15 तारीख को हम इसको इवेल्युएट करेंगे। अच्छा जुनेद भाई, आपका सवाल है ऑथेंटिक ट्रैकिंग नेफ्रॉन से होगी या कंट्रोल यूज से, तो दोनों इस जो ना ऑथेंटिक है। अच्छा जुएर, हमें 71 प्रोडक्ट ट्रैक करनी है ना? जी अच्छा, अब से जुएर आपके टीम लीड है, ठीक है? पर्सनली या ग्रुप पे आप लोग उनसे जी भर के सवाल कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जुएर जो है वो शॉर्ट, वो व्हाट्सएप कॉल के लिए या शॉर्ट सेशन के लिए भी अवेलेबल होंगे। तो बस आप लोगों ने अपना काम दिखाना है, क्योंकि अगर आप लोग काम नहीं कर पाएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो है हमें आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी यहाँ पे वी आर मीनिंग सीरियस बिजनेस ना। तो 15 लोग हमें चाहिए फिल वक्त के। यार 15 लोग अगर हमें डेडिकेटेडली दिन के 15-20 मिनट दे सके ना, तो हम उनको एक ज़बरदस्त सा दराज का एक्सपीरियंस दे पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो जल्दी जल्दी आप उस ग्रुप पे ज्वाइन हुए, फिर हम उस ग्रुप को जो है वो लॉक कर दें, ताकि वी कैन स्टार्ट ऑफ द वर्क। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग उसी ग्रुप पे अवेलेबल होगी। तो जो ग्रुप ज्वाइन कर लेगा उसको कल आज रात तक ये इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, उस यूट्यूब के सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी ट्रैक करने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि नाम के हिसाब से आप लोगों को खुद ही असाइन कर दें। अगर असाइन ना कर पाए तो आप उस शीट में से जो है वो मतलब हम आपको असाइन कर देंगे। पहले हम आपको एक शीट भेजेंगे जिसमें आपका सारे क्रेडेंशियल ले लेंगे, और फिर कल तक हम आपको उसी शीट के अगेंस्ट हर बंदे की 5-5 प्रोडक्ट दे देंगे, ताकि वो उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करना शुरू कर दे। बिसाइड सर, जो फर्स्ट सेशन था आप उसकी लिंक भी शेयर कर देंगे उस ग्रुप पर? जी, मैं सारे सेशंस की लिंक जो है ना दराज से रिलेटेड जितने सेशन थे उसके अलग से आपको उसमें उस ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई सवाल? मिस मरियम है यहाँ पे? खैर, अब्दुल मोहसिन बताओ। नहीं सर, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
चलिए, अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।